खबरें विस्तार से। आज बड़ा बाजार स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के दौरान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाहर से आए विशेषज्ञों द्वारा लोगों को पारंपरिक खेती करने के तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। गौरतलब है कि आजकल जो खेती होती है वो पूरी तरह केमिकल से बनी खाद पर आधारित होती है, जो मानव शरीर के लिए अपेक्षाकृत काफी हानिकारक है। मानव शरीर स्वस्थ हो और मानव जीवन सुंदर हो, इसके लिए खान पान का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और पुराने जमाने की जो खेती की जाती थी वो पूरी तरह पौष्टिक और शुद्ध होती थी, लेकिन आजकल लोग जल्दी के चक्कर में केमिकल खेती पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, जिससे न सिर्फ मानव शरीर को हानि पहुंचती है बल्कि मानव का मस्तिष्क भी स्वस्थ दिशा में अपेक्षाकृत कम काम करता है। इसीलिए पूरे देश में खेती के पारंपरिक तरीके के विकास के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग पारंपरिक तरीके से खेती करें और लोग स्वस्थ और केमिकल युक्त भोजन करें। इसी को लेकर आज कटिहार बड़ा बाजार स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। लेकिन उन किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं, तो इस भावना से करते हैं कि बस कीटनाशक का प्रयोग किया और उसके ऊपर के जीव जंतु कीटनाशक मर गए, तो सारा वाइब्रेशन खेती के अंदर जाता है और जैसे खेती के अंदर जाता है वो भोजन हम सब करते हैं। इसीलिए आज कोर्ट कचहरी या डॉक्टर के हॉस्पिटल देखो वो भरे पड़े हैं। तो सभी का मूल मंत्र यही है, कहा जाए कि अन्न के प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है संसार के अंदर, दुख शांति बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको कहते हैं शाश्वत यौगिक खेती। जैविक के साथ हम लोग यौगिक खेती करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। सभी गांव-गांव जा कर के, शहर जा कर के हम भाई बहनों को सिखाते हैं कि कैसे गौमूत्र से, गाय के जो गोबर से खाद तैयार करके आपको खेती करनी है। उसमें लागत भी कम है और उपज भी ज़्यादा है। हम उन प्रकृति की दी हुई चीज़ों को छोड़कर जो कृत्रिम और ऐसी वस्तुओं को अंगीकार कर रहे हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी भी नहीं है और वो शरीर के लिए कष्टदायक भी है, जिससे कि जो मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है उस ओर हम उन्मुख नहीं हो पाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने यह नेक काम किया है कि हम ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो हमारे शरीर के अनुकूल हो और बेहतर ढंग से मानव जीवन का निर्वहन कर सकें।